नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल DSR के क्लासेस पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर वे कौन सी बुक्स हैं जिनको पढ़कर आप RSM SSB यानी अधीनस्थ मंत्रालय की जो LDC भर्ती है वो निकाल सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी अदर सोर्स के। तो सिर्फ हम बुक्स की बात कर रहे हैं इस वाले वीडियो में, ना किसी कोचिंग को प्रमोट कर रहे हैं, ना किसी टेस्ट सीरीज की बात हम कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हम बुक्स की बात करेंगे कि आखिर साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, आपके GK से रिलेटेड जितने भी बुक्स है उन सब की हम वन बाय वन चर्चा करने वाला है इस वीडियो में। बस आपको क्या करना है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपका फ़र्ज बनता है सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन बराबर आप तक पहुंचे और आप वीडियो देख पाए। तो यहाँ पे हम वन बाय वन करके वे सारी बुक्स देखने वाले हैं जो इससे बेस्ट बुक्स आपके लिए नहीं हो सकती। मैं फिर से बता रहा हूँ, इससे बेस्ट बुक आपके लिए मार्केट में नहीं हो सकती उपलब्ध। तो यहाँ पे हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हो आपके सामने है फर्स्ट पेपर। देखो यहाँ पे दो पेपर लगने हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में 3 सब्जेक्ट है आपके, साइंस, मैथ्स और GK से रिलेटेड। यहाँ पे टोटल आपके प्रश्न होंगे 150 क्वेश्चन आपके होंगे इन तीनों पेपर्स से। तो आप समझ पा रहे होंगे 50-50-50 तीनों के क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं साइंस की। तो साइंस के लिए आपके पास NCERT की 9th और 10th की बुक्स होनी चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपने अब तक चाहे लूसेंट पढ़ी हो, चाहे किसी और कोचिंग के नोट्स पढ़े हो, चाहे कोई और पढ़ी हो आपने, वो मैटर नहीं करता। क्योंकि 2018 वाले LDC में, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, 2018 वाली LDC में 32-35 क्वेश्चन तो वन लाइनर एज इट इज़ इसके क्वेश्चन उठे इन 9th और 10th की बुक से। आउट ऑफ 50 यानी 50 में से 32 से 35 क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे गए हैं वन लाइनर से। बाकी में आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है, कुछ एक प्रैक्टिकल हो सकते हैं, वे आपको इन दोनों बुक्स से पढ़ने पर आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको क्या करना है, जो टॉपिक है, जैसे आपके साइंस में 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जैसे बायोलॉजी है, ठीक है, बायोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं वे इसमें आप टिक कर लो, मार्क कर लो और फिर इस 9th और 10th की को घोट कर पी जाओ। आपको किसी कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। NCERT की बुक होनी चाहिए। बस वो बुक्स कौन सी होनी चाहिए जो स्कूल में प्रोवाइड करवाए, जो स्कूल में आपके उपलब्ध होती है 9th-10th की, वो यानी किसी ऑथर की आपको नहीं लेना। रही बात, इन चैप्टरों में आपको 20 से 25 या 30 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर में मिलते रहेंगे। MCQs के टाइप में बीच बीच में भी आपको मिलते रहेंगे। अगर अनसोल्ड है तो वो आप NCERT के साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सॉल्यूशन अवेलेबल है। गूगल करेंगे, NCERT की साइट से आप उनको ढूंढेंगे तो वो आपको मिल जाएंगे। तो ढूंढने पे तो हम चंद्रमा पे भी चले गए, तो आपके लिए कोई बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं होने वाली। अब हम बात करें मैथ्स की। मैथ्स में देखो, इसमें एक वैदिक मैथ का भी टॉपिक ऐड है, वैदिक मैथ। तो वैदिक मैथ तो आपको NCERT की 10th वाले बुक में आराम से, बिल्कुल आराम से वन बाय वन करके देखो। जो टॉपिक NCERT में, क्योंकि राजस्थान का जो सिलेबस है वो NCERT के अकॉर्डिंग ही जारी होता है और वे ही ऑथेंटिक होती है, इसलिए आपको अब थोड़ा सा स्मार्टनेस अपनाना होगा। क्योंकि आज तक हम क्या पढ़ रहे हैं, माथुरिया, RS अग्रवाल, फलाना ढीमका, अटम शटम जितने भी पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं। ये यहाँ पे हमें क्या प्रोवाइड करवाती है, शॉर्ट ट्रिक्स प्रोवाइड करवाती है, सॉफ्ट तरीके से हमें पेपर अटैम्प्ट करना, यानी स्पीड, सब चीज़ें ये सिखाती है, कोई दिक्कत नहीं है। जो मेथड हमारे वहाँ पे है वो है, यानी जितने इसके अर्थमेटिक के टॉपिक होंगे या एडवांस के होंगे वे हम इससे पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी को भी प्रीफर करो, किसी कोचिंग के नोट्स प्रीफर करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप वे पढ़ सकते हो। माथुरिया पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। RS अग्रवाल, कोई दिक्कत नहीं है। आप गगन प्रताप से पढ़ रहे हो, पवन राव से पढ़ रहे हो, या फिर अभिनव मैथ से पढ़ रहे हो, आप जिससे भी पढ़ रहे हो, वाईफाई से पढ़ रहे हो, आप
आप किसी और कोचिंग से पढ़ रहे हो, उत्कर्ष से पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मैथ्स किसी से भी पढ़ो। एक एनसीईआरटी के अगर हो सके तो 10th की आप ले आना, क्योंकि उसके क्वेश्चन सीधे सीधे उठते हैं। फिर से बता रहा हूँ, 50 क्वेश्चनों में से 20 से 25 क्वेश्चनों में बिना डेटा चेंज किए हुए सीधे सीधे प्रश्न छापे जाते हैं। तो वे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका थोड़ा सा यहाँ पे मनोबल बढ़ जाता है। इसके अलावा हम बात करें जनरल नॉलेज में, तो जनरल नॉलेज में एक तो आपका करंट का अफेयर्स का होता है। तो सबसे बेस्ट बुक अब तक की जो मैंने अपने करियर में देखी है, दिव्य दृष्टि की वार्षिकांक आती है। अभी फ़िलहाल 17वां एडिशन मैंने इसका चेक करा है, रिव्यू करा है। आप इसका न्यू एडिशन, यानी जो 17वां एडिशन है उसमें लगभग जनवरी तक का करंट अफेयर्स है, 18वां एडिशन लाओ आप उसका, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाता। चाहे पिछले कितने भी पेपर हुए हो, आरएएस का हुआ हो, आपका एसआई का हुआ हो, पटवारी का हुआ हो, ग्राम सेवक का हुआ हो, एक भी क्वेश्चन। मूमल आपको नहीं पढ़नी, मैं मूमल प्रीफर नहीं करूँगा। आपको मूमल नहीं पढ़नी, आपको कोई और गाइड नहीं पढ़नी, दिव्य दृष्टि आप दिमाग में छाप लो। इसके अलावा कोई बुक आपको आज के बाद मार्केट से नहीं लानी। तो ये वाली बुक यहाँ पे बेस्ट हो गई। राजस्थान जीके के लिए हम देखें तो देखो, आपके पास एक तो एनसीईआरटी का जो राजस्थान अध्ययन का सार संग्रह होना चाहिए, 6 से लेकर 12वीं तक का जो सार संग्रह का मतलब क्या होता है, वन लाइनर, हर चैप्टर का वन लाइनर 6 से लेके 12 तक, क्योंकि आप चैलेंज कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन के आंसर को इसी के माध्यम से, यही ऑथेंटिक होता है। साथ के साथ आप अगर कोई और गाइड प्रीफर करे हो, जैसे आपने पैनोरमा, क्योंकि उसमें एग्रीकल्चर उद्योगों से रिलेटेड, धातुओं से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको किसी दूसरी बुक में नहीं मिलती। जो आप पैनोरमा प्रेफर करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके 2 वॉल्यूम होंगे, काफ़ी बड़ा है, ठीक है। एक एक वॉल्यूम में 800 900 पेज है। तो यहाँ पे अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप पैनोरमा पढ़ो, वरना मैं आपको गाइड नहीं करूँगा, आप पैनोरमा पढ़ो। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पैनोरमा टॉपिक वाइज आप टॉपिक सेलेक्ट करो और वे टॉपिक पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है दोनों वॉल्यूम में, ठीक है। धरोहर आपको मैं प्रीफर कर सकता हूँ, धरोहर बहुत अच्छी बुक है। जो न्यू एडिशन है उसका बहुत ही शानदार है, अल्टीमेट है। पुराने एडिशन में कुछ एक खामियाँ थी, वे अब की बार इसमें ज़बरदस्त मैटर डाला गया है धरोहर में, तो आप धरोहर पढ़ सकते हैं। अगर आप लक्ष्य पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पार्ट है, टॉपिक सेलेक्ट करो, लक्ष्य से पढ़ो। लक्ष्य की लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड है, बाकी चीज़ें उसमें भी बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ के साथ आपके पास ये बुक मैं ज़रूर प्रेफर करूँगा, मानचित्रावली, जो अभी का 12वां एडिशन आया है, उसमें लगभग 214 से अबव पेज, काफ़ी अच्छा मैटर उन्होंने भी दे रखा है। वन लाइनर, फैक्चुअल बेसिस, जो डायरेक्ट फैक्ट है वो आ जाते हैं। या तो आप मानचित्रावली से पढ़ो, क्योंकि उसमें हर एक टॉपिक को मानचित्र के बदौलत आपको समझाया गया, तो आपको वैसे ही मानचित्र याद हो जाएगा। और मानचित्रों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं कि धौलपुर का है, फलाना का है, ये वाला ज़िला का है। साथ के साथ एमसीक्यूज़ की एक आपके पास बुक्स होनी चाहिए राजस्थान जीके के लिए। यहाँ पे एमसीक्यूज़ की एक बुक होनी चाहिए जिसमें कला, संस्कृति, इतिहास, आपका भूगोल, जो भी है सारा कुछ मैटर हो, एमसीक्यूज़। अब आप यहाँ पे देखो, कोई चेटक प्रेफर करता है सुभाष सारण की, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। कोई 10,000 क्वेश्चन वाली लक्ष्य की प्रेफर करता है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ भी प्रेफर करो, बस आपको आना सारा चाहिए। ये ज़रूर होना चाहिए आपके पास ये वाला एनसीईआरटी का अध्ययन का सार संग्रह। चाहे आप ये भी चेटक की ले लो, या किसी लक्ष्य की ले लो, या फिर आप प्रतियोगिता हेराल्ड की ले लो, या फिर फर्स्ट रैंक की ले लो, बस आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अगर एनसीईआरटी की है तो ज़्यादा बेस्ट रहेगी, ठीक है। इसके बाद में इंडिया जीके का एक भारत का पारिस्थितिकी तंत्र और वन्य जीव से रिलेटेड एक टॉपिक दे रखा है, वो आप कहीं से भी नोट्स से प्रोवाइड करवा लो। अगर नहीं मिलता तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कीजिए, जब ये इसका नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। जो सारा मैटर है, ये सारा मैटर हम भी प्रोवाइड करवाएंगे टेलीग्राम पर। ध्यान रखना, टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़े रहिए, जैसे ही एलडीसी का नोटिफिकेशन आता है हम भी स्टार्ट करेंगे सारी चीज़ें, और आपको शॉर्ट नोट्स
PDF नोट्स और अध्ययन से संबंधित सभी जानकारी टेस्ट पेपरों के साथ साथ, जैसे आपको भाटिया आश्रम के टेस्ट पेपर लेने हैं, उत्कर्ष के टेस्ट पेपर लेने हैं, हम सब प्रोवाइड करवाएंगे आपको। क्लियर विजन के भी टेस्ट पेपर प्रोवाइड करवाएंगे, जैसा कि हमने ग्राम सेवक में वादा करा था मेंस के लिए, और हमारे सारे सब्सक्राइबर को सारे नोट्स, लगभग 25 टेस्ट पेपर और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, करंट की सारी PDF सब कुछ प्रोवाइड करवाई है बेस्ट कंटेंट में। इसके साथ ही हम बात करते हैं सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर भी आपका 150 नंबर का होगा। 2 ही सब्जेक्ट होंगे, एक हिंदी एक इंग्लिश। अब हिंदी की ऑल टाइम आपकी फेवरेट, आप राघव प्रकाश से पढ़ते आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप राघव प्रकाश पढ़ सकते हैं, उसको घोट कर पीना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 150 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन की हिंदी आएगी, तो भैया एक लेवल अपने आप में एक अलग है। और आप अगर किसी कोचिंग के जैसे उत्कर्ष के नोट्स पढ़ रहे हो हिंदी के, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी से कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रैक्टिस के लिए राघव प्रकाश आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक और बुक मैं प्रेफर करूँगा KR मैया की, ठीक है, अवनी पब्लिकेशन की शायद छापी जाती है उनके द्वारा, KR मैया सर की, ये हिंदी व्याकरण है, ये भी बहुत अच्छी है, इसका रिव्यू मैंने करा है, अच्छी है। पर राघव प्रकाश आप सभी लोगों के पास उम्मीद है होगी, तो आप इसी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए ऑल टाइम आपकी फेवरेट लूसेंट जी के, या फिर आप एक काम करो, इंग्लिश के लिए मैं आपको यूट्यूब पे फ्री क्लासेस बता सकता हूँ। आप रवि मौर्य सर के नाम से सर्च करेंगे तो उनकी लगभग 50 से अबव क्लासेस हैं इंग्लिश ग्रामर की। आप उनका नोट्स बना लीजिए, हैंडमेड नोट्स बना लीजिए, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो एक बार तो आपका वैसे ही रिवाइज हो जाएगा, आपके जो दिमाग है उसमें छप जाएगी वो चीज़ें। फिर आप अपने शॉर्ट नोट्स से पढ़ोगे तो आप यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बात करी, ये सारी चीज़ें हमने LDC के बुक्स के, बेस्ट बुक्स के और बेस्ट कंटेंट के रिगार्डिंग हमने बात करी। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक आपके पास शॉर्ट नोट नहीं होंगे तब तक आप पास नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि बुक्स बहुत बड़ी बड़ी होती है, उनका रिवीजन लास्ट टाइम में, रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, तो लास्ट टाइम में रिवीजन आपका नहीं हो पाता। इसलिए खुद के बनाए हुए नोट्स, हर एक सब्जेक्ट के खुद के बनाए हुए नोट्स होने चाहिए दोस्तों। ये आपके सफलता की कुंजी है, क्योंकि यही आपको पास करवाएंगे दूसरों से अलग लेकर। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं, करंट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। साथ के साथ आपको जितने भी नोटिफिकेशन है, जितने भी नोट्स है, सब चीज़ें हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, साथ के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आपका प्यार यूं ही बना रहे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।